Hello everyone. Today I am going to speak about on the topic pronoun. So today we are discussing about kinds of pronoun. So let's start. देखिए लिखाओ indefinite pronoun. Indefinite pronoun का मतलब होता है जो निश्चय ना हो. निश्चय ना हो मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी कोई निश्चिंतता ना हो, अनिश्चयवाचक. ठीक है. अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जिसमें कोई भी निश्चिंता ना हो, निश्चय व्यक्ति व वस्तु का बोध ना हो, मतलब जिसमें पर्टिकुलर हमें किसी पर्सन और थिंग्स का मतलब क्लियर ना हो कि वो कितनी मात्रा में है, कितने लोग हैं, तो वस्तु का बोध ना हो, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल है जैसे वन, नन, दे, ऑल, मैनी, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, few, other, someone, no one. सेवरल भी होता है, मैनी भी होता है. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं. तो देखिए वन का मतलब होता है किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है. प्रोनाउन में क्या होता है, जो वन लिखा हुआ है मैंने, वन जो है किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है. जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, मतलब सभी को अपनी एक ड्यूटी क्या करना चाहिए, ड्यूटी करना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति कर्ता को अपनी ड्यूटी करना चाहिए. अब जैसे हमने मान लीजिए कह दिया दे के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. दे आर गोइंग टू मार्केट. ठीक है, देयर आर मैनी पीपल्स इन दिस प्लेस, देयर आर मैनी पीपल्स इन दिस प्लेस. लेकिन मैनी मतलब कई, लेकिन हमको पता नहीं कि हैं कितने. एनीथिंग मतलब होता है कोई भी. नथिंग माने होता है कुछ भी नहीं. समथिंग माने होता है कुछ. गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग टू ड्रिंक. फ्यू माने कुछ के लिए हम लोग यूज करते हैं. अदर अन्य होता है. समवन मतलब होता है कोई भी एक. नो वन मतलब कोई भी नहीं, यानी निगेटिव फॉर्म में इसका यूज होता है, निगेटिव फॉर्म में यूज होता है नो वन का. तो देखिए ऑल ऑफ यू पीपल आर गोइंग टुगेदर, जैसे ऑल ऑफ यू पीपल आर गोइंग टुगेदर. और नथिंग का मतलब होता है ही गेव मी नथिंग टू ईट. ठीक है, ही गेव मी नथिंग टू ईट. समथिंग, यानी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को बताते हैं. मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना. जैसे समथिंग मतलब कुछ होता है, लेकिन कुछ में हमें ये नहीं पता कि कितनी मात्रा में खाने के लिए हम मांग रहे हैं समथिंग टू ईट. ठीक है, तो और इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने मैनी का ले लिया. देयर आर मैनी पीपल, देयर आर मैनी पीपल going together. ठीक है, there are many people going together. तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ये निश्चितता को नहीं दर्शा रहे हैं. तो इससे हम कभी भी क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. अब इसके आगे हम आपको और भी इसके जो है काइंड्स बताएंगे, इसके आगे और भी चर्चा करेंगे. पहले मैं आप लोगों के लिए प्रोनाउन काइंड से एक करके मैं उस पे विषय पर चर्चा कर रही हूँ. और आज मैं आपके लिए हर रोज की तरह 2 शब्द लेकर आई हूँ इंग्लिश के. मेरा पहला वर्ड आज का है कैलिबर, CALIBRE. कैलिबर माने होता है गुण. और मेरा आज का दूसरा वर्ड है कैंपेन, CAMPAIGN. कैंपेन मतलब होता है अभियान चलाना या जुलूस निकालना. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. नमस्कार.